रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एएस जयशंकर 2+2 डायलॉग के लिए जापान रवाना हो रहे हैं। वहां वो अपने समकक्षों के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये अहम जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 7 सितंबर से 10 सितंबर तक दूसरी भारत जापान 2+2 बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दोनों मंत्री अपने समकक्षों के साथ रक्षा मंत्रालय की बैठक की ओर विदेश मंत्रियों के रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मंगोलिया यात्रा पर हैं। यहां से सीधे वो जापान के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है कि 2+2 डायलॉग के जरिए भारत और जापान द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के नए तरीके को तलाशेंगे। विदेश मंत्री के बयान के मुताबिक भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। आपको याद होगा, करीब 5 महीने पहले सालाना भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत का दौरा किया था। नई दिल्ली में शिखर वार्ता के दौरान किशिदा ने भारत के अगले 5 साल तक 3.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। किशिदा के भारत दौरे के 5 महीने के बाद अब जापान में 2+2 डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। 2+2 डायलॉग के जरिए दोनों देश रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने भारत और जापान दोनों ही देशों की चिंता बढ़ा दी है। अभी हाल ही में रूस और चीन जापान सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों देशों के नौसेनाओं ने कई मिसाइलें भी दागी, जिस पर जापान ने कड़ा विरोध जताया। इसके अलावा ताइवान के नजदीक चीन ने मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। चीन की कर्ज नीति ने भारत के दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान और श्रीलंका को बुरी तरीके से जाल में जकड़ा हुआ है। बीते महीने चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पहुंचा था, जिसको लेकर भारत ने श्रीलंकाई सरकार के सामने विरोध जताया, लेकिन मजबूर श्रीलंका चीन को मना नहीं कर सका। चीन की ये सारी हरकतें और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उकसावे वाली कार्रवाई पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीन की मनमानी बढ़ती ही जाएगी। इसके लिए भारत को जापान जैसे मजबूत रणनीतिक साझेदारों की जरूरत है। अब बात करते हैं 2+2 डायलॉग की। जापान के साथ भारत ने 2019 में 2+2 संवाद शुरू किया था। भारत कुछ देशों के साथ ही 2+2 संवाद आयोजित करता है, जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस भी शामिल है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।